का यह कार्यक्रम सुंदर व्यवस्था से चल रहा है। आप सबसे प्रार्थना है कि सत्संग भवन में आकर के उपस्थित हों। प्रातः काल की ये पवित्र वेला और इसमें हम बैठ कर के प्रभु भक्ति चर्चा, वेद मंत्र और उनके भावों को बड़े सरल ढंग से श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको सुनकर के जीवन में धारण करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन के साथ में मैं विशेष स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं आदरणीय श्री रामरख आर्य जी का। श्री रामरख आर्य जी भजनोपदेशक हरियाणा में बहुत ज्यादा है नहीं। आज भी लक्ष्मी बेड़ा भंडार पर जब मैं गया था तो वो लक्ष्मी बेड़ा भंडार का जो मालिक है वो ये बोल रहा था कि शास्त्री जी आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से। तो बोला कि उत्तर प्रदेश के ज्यादा लोग जो है वो पांडित्य का काम करते हैं। हरियाणा के लोग संस्कृत पढ़ते नहीं है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। लक्ष्मी बेड़ा भंडार वाला बोलते हैं। फिर बोलता है कि हम लोग चाह करके भी ना प्रयास करें तो भी हमसे संस्कृत अच्छे से उच्चारण में नहीं आती, क्योंकि गांव में जो भाषा शैली है वो ऐसी है, उसका जो अभ्यास हो जाता है, फिर जब मंत्र पढ़ते हैं उसमें मिस्टेक गड़बड़ी होती है। प्रारंभ से ही उच्चारण शैली क ख ग घ ङ की जगह कै खे गै करने पढ़ाते हैं। कै खे ये उच्चारण अशुद्ध हो गया और ये उच्चारण अशुद्ध के कारण जो है मंत्रों में बड़ी अशुद्धियां हो जाती हैं। और बहुत सारे शब्द ऐसे जो चढ़ जाते हैं जगह पर, उनको दोबारा से बदलना बड़ा मुश्किल काम आ जाता है। इसलिए वहां वो कहने लगे कि यहाँ ये मंदिर है उसमें भी वहां के पढ़ने चाहिए, ये मंदिर है उसमें वहां के पढ़ने चाहिए। मैं उसमें मैं क्या करूँ जी? तो बोले कि आपकी जो भाषा है वो शुद्ध होती है। मैंने कहा हाँ, हमारी भगवान कृष्ण की ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के क्षेत्र में आता है, तो हम पर थोड़ा सा बचपन से ही जो शुद्ध बोलने का शैली है वो ठीक हो जाती है, तो मंत्र पाठ से शुद्ध हो जाते हैं और कुछ विशेष नहीं। बाकी हरियाणा में भजनोपदेशकों को देखें तो बहुत कम है। अब ये सुकीर्ति जी, इनके पिताजी का 2-2.5 महीने पहले ही देहावसान हुआ। हमने इस कार्यक्रम की निश्चित तिथि करके लगभग 3-4 महीने पहले ही इस कार्यक्रम को इन्हें लिखा दिया था, लेकिन इसके बाद पिताजी का भी आना था ही यहाँ पर, क्योंकि इनके साथ में पिताजी हारमोनियम बजाते और ये साथ में गाते थे। लेकिन पिताजी के जाने के 2 महीने बाद जब सुकीर्ति से मैंने बात की तो उनसे इन्होंने बताया कि नहीं, मैं कार्यक्रम को कर लूंगी, क्योंकि ये अवस्था, ये समय ना पिता और बेटी और पिता बेटी ये जो संबंध है वो बड़ा ही हृदय स्पर्श होता है। और ये बेटी के लिए पिता का चला जाना और उसके बाद फिर कार्यक्रम को मंच से करना, तो मैंने पिछली बार महसूस किया था। हमारे प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री पिछले कार्यक्रम में आए थे और उनकी पत्नी का 2 महीने पहले देहांत हुआ था, तो उनके प्रवचनों पर प्रभाव था। बड़े संस्कृत के बहुत तगड़े विद्वान प्रोफेसर धर्मेंद्र पिछली बार आए थे, लेकिन उनके प्रवचनों पर उनकी पत्नी के जाने का जो प्रभाव था वो एकदम हमें पूरा दिखाई दे रहा था। तो मैंने इसी बात को लेकर सुकीर्ति से कहा था कि आप देख लो, तो बोले नहीं भैया मैं कर लूंगी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है। और सुकीर्ति जी भी तैयार हो रहे हैं आर्य जगत में भजनोपदेशिका के रूप में, तो ये भी उत्तर प्रदेश से ही है। और चाहे जितनी भजनोपदेशक कुलदीप जी, कुलदीप विद्यार्थी, बिजनौर एरिया, मुजफ्फरनगर ये एरिया, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में भजनोपदेशक हमारे कर्मवीर शास्त्री जी बैठे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश है जी।
तो हरियाणा में भजनोपदेशक और विद्वान जो है हरियाणा की धरती में पैदा होकर के बहुत कम है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय श्री रामरख आर्य जी और रामरख आर्य जी भजनोपदेशक हरियाणा की शान, दूसरे का राम निवासी, ये दो ही हम देखते हैं हरियाणा के जो लोग हैं जो अच्छा काम करते हुए हमें आर्य समाज में नजर आते हैं। लेकिन प्रभु इच्छा दुर्भाग्य से गला खराब हो गया आदरणीय रामरख जी का। गला खराब हुआ तो मैं गला ही है उपदेशकों के लिए, गला खराब हो गया तो रोजी रोटी गई सारी। मतलब धर्म का प्रचार करने का जो संकल्प था वो खत्म हो रहा है और जीवन के निर्वाह की व्यवस्था चल रही थी उससे वो भी समाप्त। भाई श्रद्धेय रामरख आर्य जी, आपने एक बहुत सुंदर भजनों की पुस्तक जो मुझे भी भेंट की, प्रधान जी को भी देके गए थे सारी बार, काफी भजन, हर विषय के भजन, हर अवसरों के भजन आपने तैयार किए। जन्म दिवस से लेकर के आप जितने भी वैराग्य परक, मृत्यु के उपरांत और घर में जितने उपलक्ष्य होते हैं, हर अवसर के आपने भजन उस पुस्तक में संग्रहित किए हैं। स्वयं की रचना है आपके भजन। मैं भी कुछ गाता हूँ और भी आर्य जगत में बहुत सारे भजनोपदेशक गाते हैं, लेकिन आर्य समाजों में ये स्थिति, इस चीज को देख करके बड़ी अफसोसजनक है कि ऐसी स्थिति के बाद इनको संभाले कौन। खैर इनके घर में उनके पास बच्चों की अच्छे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक समर्पित व्यक्ति जिसने आर्य समाज को अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपना जीवन लगा दिया, उस व्यक्ति को तो केवल सम्मान चाहिए, बस थोड़ा सम्मान मिलता रहे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा आ जाइए, आपका स्वागत है। तो मैं श्रद्धेय श्री रामरख जी से प्रार्थना करूंगा, गला जैसा भी है उस गले से भी एक भजन हमारे समक्ष रखेंगे। एक बार आप सब जोरदार करतब ध्वनि से आदरणीय श्री रामरख जी का उत्साह वर्धन करेंगे। उत्साह वर्धन की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी गले की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे समक्ष एक भजन
नाटक ये कर करके हम सबको दिखाना है, दुनिया के मेले में आना और जाना है। संसार में आए इसलिए आए हैं, उस बात को भूल जाते हैं और काम नहीं करते। उस भाव को लेकर गीत लिखा और एक गीत छोटा और बताऊं। आदरणीय सेठ जी बैठे हैं, जगदीश जी, इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे से बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा स्नेह हर साल मेरे को काम इतना मैं धन्यवाद करूं, उतना ही कब है। सेठ जी मेरे तो बुरे हैं, लेकिन इनके दिल में, इनके मन में वही भाव है